जब एक महिला सिपाही ने सिस्टम से टकराने की हिम्मत दिखाई तो पूरा तंत्र उसकी इज्जत उतारने में जुट गया। क्यों? क्योंकि वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में सबसे पहले यही बात आई होगी कि अच्छा हुआ मेरे घर से कोई भी पुलिस में भर्ती लेने नहीं गई। सोचिए, जो बेटियां पुलिस में रक्षक बनने गई थी, अब वही अपनी रक्षा तक नहीं कर पा रही हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र में बहन बेटियों की में डंडा घुसाने की धमकी दी जा रही है। जब यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कैमरा नहा रहे, सब कैमरा लगा है, नहा रहे। जहाँ की लड़कियाँ नंगे नहा रही थी, वहाँ से पलम मर गया है, नहीं बना है। लड़कियाँ हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, बोले यहाँ के प्रभारी देते हैं, बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इस दिन के लिए 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को क्यों बुलाया? यहाँ पर अफसरों की नीयत इतनी बिगड़ गई है कि अब उन्हें बाथरूम की फुटेज का शौक हो गया है। अफसरों ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी है। एंटी रोमियो स्क्वाड को सबसे पहले इन अफसरों को पकड़ना चाहिए और उनकी गुदा में छिला हुआ बांस डालना चाहिए, जिससे उन्हें यह समझ आए कि जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहाँ पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की डंडा करेंगे। शोषण और अत्याचार सारी सरहदों को लांघ चुका है। जिन बहन बेटियों को छेड़ने पर योगी सरकार मंचलों को सबक सिखाती है, क्या अब वो इन अफसरों को सबक सिखाएगी? क्या इनको बर्खास्त किया जाएगा? क्या ये अफसर अपनी मां, बहन और बेटी से इस भाषा में बात करेंगे? अगर नहीं तो फिर इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये लुच्चे लफंगों के जैसे किसी को नग्न देखने की सोच भी कैसे सकते हैं? यह घटना किसी विपक्षी नेता के क्षेत्र की नहीं, बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर की है, जहां ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गईं। महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने कहा, ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारी वीडियो बन गई है, क्या उनको वापस किया जाएगा? अब क्या होगा? कल कुछ अफसर आए थे, वो सुनाकर चले गए। महिला सिपाहियों ने यह भी कहा, ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन 600 रह रही हैं। बाथरूम में कैमरे लगे हैं, सब लोग आज का वीडियो बन चुका है, क्या हो सकता है? उसको वापस करेंगे क्या? अगर भक्ति का चश्मा उतारेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि बाड़े में भेड़ बकरियों को उनका मालिक भी ऐसे ठूस ठूस के नहीं रखता होगा। हमारी ये बहनें आपसे मांग भी रही हैं तो क्या? यही कि साहब बाथरूम की गैलरी में लगे कैमरे हटवा दीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था कर दीजिए। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों करेंगे। हड़कंप तो तब मच जाता है जब अनमैरिड लड़कियों की प्रेगनेंसी जांच करने का आदेश आता है। इस आदेश के बाद ही महिला सिपाही नाराज हो गई। और ऐसा आदेश किसके कहने पर दिया गया? जबकि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नियम है कि कोई भी शादीशुदा महिला सिपाहियों की प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, जबकि अनमैरिड लड़कियों को एक शपथ पत्र देना होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। सिर्फ चापलूसों का है, सवाल करने वालों का नहीं। जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा।
26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।